नमस्ते दोस्तों। आज हम पाठ संख्या 18 संघर्ष के कारण मैं तनुक मिजाज हो गया, धनराज पिल्ले। अब पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वह सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्य वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। वह देखने में बहुत ही सुंदर नहीं हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी अभिमान उनमें नहीं है। आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफ़र करने में भी कतराते नहीं। विशेष लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें माँ से बहुत लगाव है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव है। लोग भले ही उनको तनुक मिजाज समझते, लेकिन वे बहुत सरल हृदय के मनुष्य हैं। तो ये जो धनराज पिल्ले जी का एक इंटरव्यू जो कि विनीता पांडे जी ने लिया था, तो वही जो सारे का सारा इंटरव्यू या साक्षात्कार है इस पाठ में दिया गया है। तो इसी पाठ में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, इसी के बारे में पूछा गया है। तो जो धनराज पिल्ले जी थे, तो वो बहुत ही सरल जीवन व्यतीत किया करते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, मध्य वर्गीय परिवार से। तो वो देखने में भी ज़्यादा सुंदर नहीं थे, लेकिन जो हॉकी के खेल में इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि लोग उनको जानने लग गए थे, प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। लेकिन वो बिल्कुल भी घमंड नहीं करते थे अपनी उस प्रसिद्धि का। उन्होंने ये विनम्र स्वभाव अपनी माता से सीखा है। उन्होंने इसी पाठ के दरमियान विनीता पांडे द्वारा पूछे जाने पे बताया है कि प्रसिद्धि को विनम्रता से कैसे रहना है प्रसिद्ध होकर भी, तो वो उनसे अपनी माता से सीखा है। आम लोगों को जब वो मिलते थे बहुत ही खुश हो जाते थे, खुशी अनुभव करते थे। तो उन्हें अपनी माँ से बहुत प्यार था, बहुत ही लगाव था। तो वो अपने जीवन में काफ़ी आर्थिक समस्याओं से भी जूझते रहे। तो और जैसे कि वो मेट्रो रेलवे के द्वारा ही सफ़र किया करते थे। उनके पास अपनी गाड़ी पहले नहीं थी, तो ट्रेन के माध्यम से ही वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इससे पता चलता है कि वो आर्थिक समस्याओं से काफ़ी जूझते रहे, क्योंकि मध्य वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो आर्थिक समस्याएं आती ही हैं। और उन्हें हॉकी से बहुत ही लगाव था। उन्होंने हॉकी अपने दोनों भाइयों को देखकर ही सीखी थी। तो उनको शौक़ हो गया हॉकी खेलने का, तो इसलिए हॉकी के जो लाइन है, फील्ड है, उसमें आ गए। लोग भले ही उनको तनुक मिजाज समझते हैं, लेकिन वो बहुत ही सरल हृदय के मनुष्य हैं। प्रश्न संख्या 2, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, धनराज पिल्ले का बचपन काफ़ी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उन्होंने गरीबी को काफ़ी करीब से देखा है। धनराज पिल्ले ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफ़र तय किया है। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे। शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अंत में मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई। अतः 1999 में उन्होंने अल्विन एशिया कप कैंप के लिए चुना गया। उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो जो धनराज पिल्ले जी थे, उनका जो बचपन था काफ़ी आर्थिक संकटों में बीता, क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार में थे। तो उनके पास ना पैसा था, ना कोई और सहायता थी, इसलिए उनको आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। तो उनकी जो गरीबी थी वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतने गरीब थे
कि उनके पास अपनी हॉकी की स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तो वो ज़मीन से उठकर, कहने का मतलब बहुत ही गरीब परिवार से उठकर एक आसमान के सितारे की तरह उभर कर आए थे। उनका जो जीवन का सफ़र है बहुत ही प्रेरणादायक है। तो उन्होंने जो शुरुआत में क्या किया, अपने दोनों बड़े भाई थे वो हॉकी खेलते थे, उन्हीं से ही उन्हें खेलते खेलते देखकर इन्हें भी अपने हॉकी खेलने का शौक़ पैदा हो गया था। तो ये अपने बड़े भाई की या अपने दोस्तों से हॉकी स्टिक मांग कर ही अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, खेला करते थे। तो आखिरकार इनको एक बार जो खेलते खेलते इनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। अतः 16 साल की जब उम्र हुई इनकी, तो इन्होंने मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का इनको मौका मिल गया था। तो बाद में 1986 में इन्होंने सीनियर टीम में भी इनको स्थान मिल गया था। तो फिर बाद में इन्होंने अपने भाई के साथ मोबाइल लीग में बेहतरीन खेल में अपनी प्रशंसा वाहवाही लूटी थी। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। अतः 1999 में इन्होंने ऑल इन एशिया कप कैंप के लिए इनको चुन लिया गया था। तो उसके बाद इनको जीवन में सफलताएं मिलती गई और इन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और अपनी सफलता की सीढ़ियों पर ही चढ़ते रहे। प्रश्न संख्या 3, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, धनराज पिल्ले का ये कहना, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, का तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया है। तो धनराज पिल्ले की जो माता जी थी, उन्होंने धनराज को सिखाया था कि प्रसिद्धि को विनम्रता से कैसे संभालना है, क्योंकि प्रसिद्धि एक बार मिल जाए वह तो मिल तो आसानी से जाती है, लेकिन उसे संभाल कर रखना, लोगों के दिलों पे राज करना, वो विनम्रता के साथ ही आता है। तो इसीलिए ये जो सीख थी उनको अपनी माता से मिली थी, ताकि वो घमंड ना करें। उनको प्रसिद्धि मिली और उन्होंने अपनी माँ की सीख को अपनाया और कभी घमंड नहीं किया और बड़ों से और छोटों से सबसे प्यार किया, सत्कार दिया सबको। तो इसी कारण ही वो बहुत ही लोगों के दिलों पे राज किया उन्होंने और सभी से प्यार से रहे थे।